नमस्कार। मेरा मेरा नाम वीरेंद्र सिंह कादियान है। मैं एमएलए हूँ दिल्ली कैंट से और बेसिकली आई एम फ्रॉम हरियाणा। झज्जर ज़िला है मेरा और गांव मेरा दुबलदन है। तो मेरे पिताजी सेना में थे और हमारे परिवार के अधिकतर लोग सेना में हैं। खेतीबाड़ी हमारा कार्य रहा है, तो मैं गांव से चल के एयरफोर्स में भर्ती हो गया। मैंने 20 वर्षों तक एयरफोर्स की सेवा की। इसके पश्चात मैंने उसी दौरान अपनी वकालत की पढ़ाई की और मैंने फिर 2012 में अन्ना हजारे जी के मूवमेंट में शामिल हुआ मैं, और वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली। फिर मैंने वकालत भी की और अभी मैं एक प्रोफेशनल एडवोकेट भी हूँ, वकील हूँ। सैनिकों के केस में अक्सर देखा करता हूँ। मैं दिल्ली कैंट से हूँ एमएलए, और दिल्ली कैंट में अधिकतर लोग सैनिक, जैसे कि आप छावनी से यह प्रतीत होता है, वहाँ पे इससे जुड़े हुए लोग 4-5 गांव हैं, 5-6 झुग्गियाँ हैं, न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल का क्षेत्र है। तो दिल्ली की एक प्रकार से सबसे बेहतरीन जो विधानसभा है वो दिल्ली कैंट विधानसभा है। यहाँ पे लोग सरकारी कर्मचारी हैं, सारी एम्बेसी हैं, आईएएस आईपीएस लोग रहते हैं, जजेस रहते हैं और हाई प्रोफाइल एरिया भी है। झुग्गियों के अंदर, गांव के अंदर जो आए दिन की दिक्कतें होती हैं वो अधिकतर मुझे लगता है इसलिए होती हैं कि जो सारे काम आसानी से हो पाते भी हैं तो उनको उन चीज़ों की जानकारी नहीं है। और आज का जो माहौल है, शिक्षा सबसे ज़रूरी एक प्रकार से चीज़ है कि हम सबको शिक्षित कर दें और सबको जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है उनसे अवगत करा दें, तो वो अपना काम स्वयं कर पाएंगे। मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि में पैदा हुआ। मैं ग्रामीण क्षेत्रों की, और आज की जो ज़्यादा रिक्वायरमेंट जो लोगों की आती है वो आती है रोज़गार की, क्योंकि हमारे देश के युवा सरकारी नौकरियों की तरफ ज़्यादा भागते हैं। हम उनको सलाह भी देते हैं कि हम आपको प्रशिक्षित करके, ट्रेनिंग दे के, क्योंकि बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो उनको ट्रेनिंग दे के जॉब पे नौकरियां दिलाते हैं, परंतु उनकी इच्छा रहती है कि हमें सरकारी नौकरी दी जाए और अपना काम धंधा करें। हमने, दिल्ली की सरकार ने, हम सब ने एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस स्टार्ट किए हैं, स्किल डेवलपमेंट की क्लासेस स्टार्ट की हैं, जिससे युवा अपना रोज़गार सरकारी की तरफ न भागने की बजाय अपना खुद स्किल प्राप्त करके, टेक्नोलॉजी से तकनीक प्राप्त करके अपनी आजीविका कमा पाएँ। और इसमें अपार संभावनाएं हैं। बहुत से लोग इस चीज़ को अभी मान नहीं रहे हैं, क्योंकि इसमें लंबा समय लगता है, और एक बार जब समय लगता है और वो प्रशिक्षित हो जाते हैं, स्किल हो जाते हैं, तो उसके बाद उसको किसी के आगे पीछे घूमने की आवश्यकता नहीं। मैं अपने उदाहरण के तौर पे मैं कहूँ कि मैंने जब 20 साल सेना में नौकरी की थी, सर्विस की थी, तो मेरा जीवन बसर नॉर्मल एक सिस्टमेटिक तरीके से होता था। लेकिन वकालत की जब मैंने पढ़ाई की और मैंने वकालत शुरू की, तो इसमें अपार संभावनाएं रही, और जो चीज़ मैं आर्थिक रूप से पहले से काफ़ी मजबूत इसलिए हो पाया क्योंकि इसमें ज़्यादा हुआ। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति व्यापार करता है, स्किल डेवलपमेंट के ज़रिए से अपना खुद का कारोबार करता है, तो उसकी अपार क्षमताएं बढ़ जाती हैं, आर्थिक क्षमताएं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, डेमोक्रेसी है, और इस डेमोक्रेसी के ज़रिए दूर दराज के लोग, पिछड़े हुए, जिनको हम सोच भी नहीं सकते थे, उन लोगों को इस लोकतंत्र के माध्यम से आगे बढ़ने की बहुत ही क्षमताएं हैं। आगे बढ़ने के लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिन जो संविधान बनाया, और इस संविधान के अनुरूप अगर हम चलें तो इस संविधान में हर तबके को, हर वेलफेयर एक्टिविटी से लेके, ड्यूटीज़ से लेके, फंडामेंटल ड्यूटीज़ से लेके, फंडामेंटल राइट्स से लेके सब कुछ इसमें
मिश्रित किया हुआ है। इन सब चीज़ों के माध्यम से देश की तरक्की भी संभव है, भाईचारा भी संभव है, जाति धर्म से दूर होना भी संभव है, और करप्शन फ्री सोसाइटी अगर हम प्रदान करें और अपनी छवि को एज ए नेता हम ये साबित कर पाएँ कि भाई इस देश में फ्री एंड फेयर चुनाव के माध्यम से और कम से कम खर्च, जो आम आदमी पार्टी ने देखा होगा आपने 2013 का जो चुनाव था, बहुत ही कम खर्चे में चुनाव जीता, सरकार बनी, और बिना उसके सिर्फ काम के नाम पे लोगों के बीच में गए। तो मैं कहना चाहूँगा कि एक गांव से चलकर सेना में भर्ती होकर फिर वकालत की, और अब मैं विधायक हूँ, मैंने पहले भी इलेक्शन लड़े हैं, तो ये सिर्फ तभी संभव हो पाया क्योंकि हमारे संविधान में ये प्रावधान है। और एक आम आदमी जिसके पास कोई ज़्यादा पैसे का वो नहीं, जिसके माँ बाप कोई वकील नहीं थे या नेता नहीं है, फिर भी हम उन चीज़ों में सक्षम हो पाए, इसलिए हो पाए हैं क्योंकि स्वतंत्रता का जो अधिकार हमारे को दिया हुआ है संविधान के ज़रिए, इसका हमें लाभ मिला। और आज की जो राजनीति है, आज की राजनीति जो मैं कई नेताओं से, जो पुराने हमारे अनुभवी नेता हैं उनसे मिला हूँ, उन्होंने यही कहा है कि पहले लड़ाई होती थी मुद्दों की लड़ाई, और वो लड़ाई होती थी कि विचारधारा की लड़ाई थी। आज की जो स्थिति है वो थोड़ी सी हटके हो गई है। हटके इसलिए हो गई है क्योंकि अब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, जो राजनीति में है, वो चाहता है कि मेरा दुश्मन है। इस परिस्थिति से हमें उभरना है, हमें वो पहले की जो राजनीति है उसी में जाना है, ताकि हम भाईचारे से मिलके, हम जैसे कोर्ट के अंदर क्या होता है कि एक पक्ष का और विपक्ष का वकील होता है, अदालतों के अंदर हम खूब अपने अपने क्लाइंटों के लिए, अपने अपने मुकदमे जीतने के लिए कोर्ट के समक्ष जो तथ्य रखते हैं उसमें खूब ताकत भी लगाते हैं और खूब ज़ोर ज़ोर से बोलना भी पड़ता है, लेकिन बाहर आके इकट्ठे बैठ के वकील चाय पीते हैं। उसी प्रकार से राजनीति में भी, विधानसभाओं में भी, लोकसभा में भी, और जहाँ भी हमारे इस प्रकार की पक्ष विपक्ष की भूमिका अदा होती है, वहाँ पे हम सब लोगों को विचारधारा की लड़ाई लड़नी चाहिए, हमारे क्षेत्र के विकास की लड़ाई लड़नी चाहिए, उनके मुद्दे उठाने चाहिए, और उन मुद्दों से सहमति और असहमति अगर होती है तो मिलजुल के डिस्कस करके डिसाइड करना चाहिए, उस मुद्दे को डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। जैसे उपराष्ट्रपति महोदय ने बताया था, तो वो एक अच्छी परिपाटी होगी लोकतंत्र के लिए। और जो रोजगार, हमें जो ज्वलंत मुद्दे हैं समाज के, उन पे ज़्यादा चिंतन करने की आवश्यकता है, बशर्ते कि अपने अपने विचार दूसरे पे थोपने के। और ये तभी संभव हो पाएगा जब हम सब लोग मिलके चर्चा करेंगे, अपने अपने क्षेत्रों में जाके लोगों से मिलेंगे, लोगों की भावनाओं के अनुरूप मुद्दों को सदन में रखेंगे और उस सदन में चर्चा होगी। आजकल एक और प्रकार का ट्रेंड शुरू हो गया है, जब अभी हम बैठे थे वहाँ पर चर्चा चल रही थी, वो ये है कि किसी एक व्यक्ति के नाम पर चुनाव लड़े जाते हैं। चुनाव लड़ना और चुनाव में जीतना अलग बात है, लेकिन जो जनता के मुद्दे हैं उनके अनुरूप चुनाव लड़े जाएं, उनको उठा के पॉजिटिव राजनीति के तहत चुनाव लड़े जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। मैं देश के युवाओं को और आज की जो पीढ़ी है, क्योंकि हिंदुस्तान की आबादी पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर सबसे अधिक है, 142 करोड़ लोग हिंदुस्तान में हैं, जिसमें मैंने देखा कि 26% लोग जो 25 साल से और 30 साल की आयु वर्ग के हैं, 20 से 30 साल की आयु वर्ग के हैं, अब 30 से नीचे, जिनको रोज़गार के अवसरों की काफ़ी आवश्यकता है। तो हमें उन सभी हाथों को काम देना है, उनको गाइड करना है, ताकि वो अपना रोज़गार कमा पाएँ और उनको अवसर अच्छे दिए जाएं। गाइडेंस एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि जब हम गांव में जाते हैं और दूर दराज के क्षेत्र में जाते हैं तो हमारे बच्चों को ये नहीं पता कि मुझे आगे चलकर करना क्या है। अगर वहाँ पे प्रशिक्षण क्षेत्र में काम किया जाए और उनको प्रॉपर गाइडेंस किया जाए, क्योंकि उनमें क्षमता बहुत है, बच्चों में क्षमता बहुत है। आज के ज़माने के हिसाब से
और वो कुछ कर पाने की स्थिति में भी हैं, परंतु उनको रास्ता दिखाने की आवश्यकता है। तो हर जगह जो काउंसलर सिस्टम है या स्कूलों में, कॉलेजों में उनको प्रॉपर गाइडेंस दी जाए और उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए तो अच्छा कर पाएंगे। और रही राजनीति की बात युवाओं में, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए सभी क्षेत्रों में प्रॉपर ट्रेनिंग की व्यवस्था है। अगर आप MBBS करते हैं तो डॉक्टर बनते हैं तो MBBS करना पड़ेगा। प्रोफेशनल लॉ कॉलेज हैं वकील बनने के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं इंजीनियर बनने के लिए, लेकिन ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जो आपको राजनीति की शिक्षा दे। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर लोग पहले और कुछ काम करते हैं, उसके बाद फिर राजनीति में आते हैं। और कुछ लोग खानदानी रूप में आते हैं राजनीति में, जैसे किसी के पिताजी राजनीति में तो बेटा आ गया, किसी के और परिवार के सदस्य हैं तो वो आ गया। तो ये एक फॉर्मल एजुकेशन पॉलिटिक्स की जो MIT स्कूल ऑफ गवर्नेंस ने शुरू की है, ये एक बहुत ही अच्छा कार्य इन्होंने शुरुआत की है। और आज जो 15 तारीख से 17 तारीख तक का सभी विधायकों को बुला के एक मंच पर और गणमान्य एक्सपीरियंस्ड व्यक्तियों द्वारा, माननीय स्पीकर आए, पार्टियों के सभी विधानसभाओं के अध्यक्षगण आए और बड़े बड़े नेता आए जिन्होंने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। इससे जो विधायक यहाँ पर आए हैं इनको प्रेरणा मिलेगी और इनको सीखने का अवसर मिलेगा। तो मैं ये कहूँगा कि जो MIT स्कूल और SOG जो है इसने अच्छी पहल की है और ये हर राज्य में पॉलिटिक्स के बारे में फॉर्मल एजुकेशन देने के लिए और गवर्नेंस कैसे हो, लोगों की भागीदारी, जनहित की भागीदारी से ही जन मानुष का भला कैसे हो, वो शिक्षा देने का जो इनकी पहल है वो एक सराहनीय कदम है। मैं इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा और मैं चाहूँगा कि आगे युवा आएँ, पढ़े लिखे लोग अगर आएंगे इसमें, क्योंकि एक प्रकार से ये धारणा बन गई है कि जो कई राज्यों में, कई क्षेत्रों में जो नेता होते हैं या तो बाहुबली होते हैं या फिर उनके पास अथाह पैसा होता है या फिर वो इतने शक्तिशाली, प्रभावशाली होते हैं कि वही लोग MLA MP बन पाते हैं। हमारी जो आम आदमी पार्टी है, जो अन्ना हजारे जी के मूवमेंट से हम लोग निकले, तो उससे तो हमने ये साबित कर दिया कि बिना पैसे के और कम पैसे के भी चुनाव हो सकता है। साधारण व्यक्ति भी, मेरे जैसे साधारण व्यक्ति भी चुनाव जीतकर, चुनाव में भागीदारी बनकर विधायक, सांसद बन सकते हैं। तो क्यों नहीं हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको फॉर्मल एजुकेशन देके उनको भी अवसर दिए जाएं और वो लोगों को राजनीति की भागीदारी, गवर्नेंस में भागीदारी, जनप्रतिनिधि के रूप में लोगों की सेवा करने का मौका और देश को विकसित देश बनाने का जो मौका है वो दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।